क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ने लगे हैं जावास्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस। बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं इतनी इन डेप्थ में समझेंगे आपको यकीन मज़ा आ जाने वाला है, ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक सिनेरियो फंक्शन की इन डेप्थ में हम चीज़ें कवर कर रहे होंगे, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम अभी से इतनी डेप्थ में चीज़ें कवर करेंगे ना तो हम आगे आने वाली वीडियोस या प्रोजेक्ट्स में परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। ओके, वैसे आपको दिल दहलाने के लिए टॉपिक्स की एक मरतबा ओवरव्यू करवा दूँ। आज हमने इतना कुछ पढ़ना है दोस्तों। इंटरव्यू फंक्शंस ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम अभी स्टार्ट करते हो कि बेसिकली फंक्शंस होते क्या। देखो, फंक्शंस ऐसे समझो रियल लाइफ की एग्जांपल से, आपके पास ना एक कह लो फैक्ट्री में आप काम करते हो, ठीक है ना। अब आपको ना वहाँ पर ना एक बैटरी बनानी है, टॉर्च, ठीक है ना। अब वो जो मशीन है ना, मशीन के अंदर ना आप उसका एक सांचा, एक ढांचा, स्केली स्ट्रक्चर आप एक मरतबा उसमें डिफ़ाइन कर दो कि इसका जो हेड होगा वो गोल होगा और बॉडी जो होगी इसकी थोड़ी सी लॉन्ग होगी, ठीक है ना। अब जब भी आप मशीन का बटन प्रेस करोगे हमेशा वही एक सेम फिक्स्ड साइज़ का ढांचा हमारे पास आ जाएगा, आउटपुट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। सेम ऐसी ही जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शंस होते हैं। मतलब फंक्शंस क्या होते हैं, एक मर्तबा आप उसे बना लो और उसके अंदर वैल्यूज़ आप देते रहो और उसे कॉल करो, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। ओके, सबसे पहले समझते हैं फंक्शन का स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली। देखो, FUNCTION फंक्शन को ना इस तरह से कुछ लिखते हैं। फंक्शन के आगे लगाते हैं ब्रैकेट्स और इसके बाद ये हो गया हमारा फंक्शन क्रिएट, ठीक है ना। इससे ये हो गया बेसिक हमारा फंक्शन का सिंटैक्स। ओके, अब देखो मशीन होती है, अब वो जो फैक्ट्री में तुम हो उसमें ज़रूरी नहीं एक बैटरी बने, उसमें बैटरी का बॉक्स भी बन रहा होगा, ठीक है ना। एक क्या कहते हैं, एक प्रिंटिंग मशीन भी हो सकती है, ठीक है ना। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उनका हर किसी का नाम क्या है, अलग है, डिफरेंट है। इसी तरह से फंक्शंस में क्या करते थे, हम हर फंक्शन का एक यूनिक नेम देंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने ये फंक्शन बना लिया, ठीक है ना, इसका हम अब अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका नाम दे सकता हूँ ग्रीट, आप कुछ भी दे सकते हो। ये हमारा एक फंक्शन बन चुका है, ये एक बेसिक सिंटैक्स है। ओके, अब फंक्शन को ना कॉल मतलब बुलाना। जैसे हम फ़ोन पे कॉल करते हैं ना किसी को, जैसे नंबर मिलाया और एक बटन होता है, जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं कॉल चली जाती है। इसी तरह फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, फंक्शन का नाम, ठीक है। और ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ, ये अब सिर्फ फंक्शन आया, ठीक है। इसके आगे जैसे ही हम ये वाली ब्रैकेट्स लगाएंगे अब हम कह सकते हैं फंक्शन कॉल हो चुका है। ओके, तो अभी देखते हैं हम इस तरह से इसको करते हैं और इसके अंदर हम अपने कुछ भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हम पहले लिख रहे थे console.log, वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे थे, लूप्स चला रहे थे, कंडीशंस पास कर रहे थे, सेम एज इट एज इसमें भी सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें लिख रहा हूँ console.log, इसमें मैं लिख रहा हूँ हेलो। ओके, अब आउटपुट में देखो, इंडेक्स डॉट मेरी ना ये फाइल इसके साथ कनेक्टेड है, index.html। रिफ़्रेश करो, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने फंक्शन तो क्रिएट कर लिया, फंक्शंस के अंदर एक हमने जो हमें आउटपुट चाहिए हमने वो भी उसको पास कर दिया, लेकिन हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन कॉल करने के तरीके ये, तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। जस्ट रिफ्रेश इट। ओके, तो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा था, तो इट्स ओके, हमारा फंक्शन का आउटपुट हमें मिल चुका है। ओके, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस 33 + 33, आंसर कितना आता है 66। जस्ट लोडिंग में टाइम ले रहा है। ओके, 66 हमारे पास आउटपुट आ चुका है। ओके, ये बन गया हमारा एक फंक्शंस, ठीक है ना। अब फंक्शंस को ना हम वेरिएबल्स की तरह भी ट्रीट कर, एक वैल्यू की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेट वैल लिख सकता हूँ, लेट लिख सकता हूँ, कॉन्स्ट लिख सकता हूँ, लेकिन
फंक्शंस बेसिकली जैसे होता है ना, एक बेस्ट प्रैक्टिस में आता है कि हम फंक्शंस को ना कॉन्स्ट से क्रिएट करें, क्योंकि हमें इसे ना बाद में चेंज नहीं करना होता। इसके अंदर वैल्यूज़ चेंज आती रहती हैं, लेकिन हमें फंक्शन चेंज नहीं करता। कॉन्स्ट कोई भी नाम दो, इसका नाम है वही लिख देता हूँ, ग्रेट इक्वल्स टू आगे फंक्शन, फंक्शन के बाद ये वाली ब्रैकेट्स, अब लिखें कंसोल डॉट लॉग, अब आएगा हेलो, ठीक है ना। और आउटपुट में दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिए, ग्रेट। अब एक और हमारे पास नई चीज़ सीखने को मिलेगी, हमारी वैल्यू के साथ हमारी वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब हमें ना एक और चीज़ सीखनी है, हमें सीखना है रिटर्न। बेसिकली अगर मैं इसको कुछ ओके तो हाँ लोडिंग, अब हमें सीखना है रिटर्न, ठीक है ना। ये हमने किया फंक्शन को कॉल, ठीक है ना। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर दूँ, इसको मैं कर दूँ कुछ इस तरह से, अब देखो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। हमारे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ सामने नज़र आती है, रिटर्न। देखो अब अगेन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एक फंक्शन बना लेंगे किसी भी नाम से, रैंडम नेम, कोई भी नाम लिख सकते हैं, इक्वल्स टू फंक्शन कीवर्ड लिखना लाजमी है, उसके बाद ब्रैकेट्स एंड डन। और इसमें हम कुछ भी आउटपुट में जो करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 34 और मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। जैसे ही कॉल कर रहा हूँ वो वैल्यू हमारे पास आ रही है, 34 हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास एक चीज़ सामने आती है, रिटर्न। देखो रिटर्न क्या होता है, अगर मैं इसको यहाँ से कर दूँ कुछ इस तरह से, रिटर्न, इसको कर दूँ हेलो। रिटर्न क्या करेगा, जहाँ पर भी फंक्शंस कॉल किया गया है वहाँ पर उसकी वैल्यू को पहुँचा दिया जाए। ओके, इसको हम करते हैं, देखो रिटर्न का है जहाँ से भी फंक्शन को कॉल किया जाए वहाँ पर आउटपुट, वहाँ पर उसकी वैल्यू पहुँचा दी जाए। अब सोचने वाली बात है कि हमने एक रिटर्न जो है बनाया है, आउटपुट में हमारे पास आ नहीं रहा है, हमारा आउटपुट हेलो नहीं आ रहा। देखो अब कुछ चीज़ें सामने आती है हमारे पास। अभी तक हमने कंसोल डॉट लॉग पढ़ा, अब हमारे पास एक और चीज़ सामने, रिटर्न। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट दिखाता है, ठीक है ना। रिटर्न क्या करता है, सिर्फ उसको वहाँ भेजता है, स्क्रीन के ऊपर नहीं दिखाता। अगर हमें यही हेलो स्क्रीन के ऊपर दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, लॉग के अंदर हम लिख सकते हैं ओके ये वाली वैल्यूज़ एंड डन। अब आउटपुट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा होगा, अनकट एरर क्या कह रहा है ये, हेलो। ओके, ये रिलोडिंग में आई डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा है ये। देखो हेलो हमारे पास आउटपुट में आ गया। पहले अगर कंसोल डॉट लॉग नहीं कर रहे थे तो आउटपुट नहीं आ रहा था, हालांकि अब फंक्शन कॉल हुआ। देखो जैसे कि ना ये यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल किया, वो वैल्यू यहाँ पर आ गई, हेलो जो है वो यहाँ पर आ गई जहाँ पर फंक्शन कॉल किया। लेकिन स्क्रीन पे क्यों नज़र आए, स्क्रीन पर दिखाने के लिए हमें कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करना पड़ता है। ओके, इसका छोटी सी समरी मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। देखो रिटर्न क्या करता है, रिटर्न वैल्यू को वापस देता है, ठीक है ना। जो कंसोल डॉट लॉग है ना वो फंक्शन वैल्यू को स्क्रीन पर दिखाता है, और कंसोल डॉट लॉग कोई भी फंक्शन का नाम लिखेंगे पहले वैल्यू रिटर्न होती है फिर आउटपुट दिखता है। ओके, इसको बल्कि खड़ा रहने देते हैं, आगे ना हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस नहीं और भी जब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे फंक्शंस के बारे में तो वो सीखेंगे हम, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास एक बेसिक सिंटैक्स आपने सीखा। ओके, फंक्शंस का ना एक मेथड हो गया ये लिखने का तरीका। एक ES6 मतलब लेटेस्ट वर्जन में ना फंक्शंस को कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली ब्रैकेट्स डालो इस तरह से, एक एरो इक्वल्स टू का निशान और एरो ब्रैकेट्स, डन। ओके हेलो, नाइस। तो मतलब क्या कि ना हम जो इसको ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं फंक्शंस को, ठीक है ना। इसको अब हम वेरिएबल्स के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख दूँ ग्रेट इक्वल्स टू
इसको बोलते हैं फैट एरो फंक्शंस बेसिकली। नाइस, वही सेम चीज़ है, सिर्फ क्या क्या कहते हैं, सिंटैक्स थोड़ा सा अपडेट वर्जन आ गया। ज़्यादातर आप यही चीज़ देखोगे ना, मतलब दोनों फंक्शंस देखोगे, लेकिन आजकल जो है ना वो इस तरह लिख रहा है, आसान नहीं हो जाती है थोड़ी सी लिखने के लिए। सेम वही आप कंसोल डॉट लॉग यहाँ लिख दो हेलो। ओके, आउटपुट आपने गैस करना है दोस्तों, क्या आउटपुट आएगा, सोचो क्या आउटपुट आएगा। आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको कंसोल डॉट लॉग तो करवाया, सॉरी, इस अगर हम इसको यूँ लिखते ना फिर हमारे पास कोई नहीं आना था आउटपुट। कंसोल डॉट लॉग जैसे मैंने बताया था आपको, स्क्रीन पर कुछ भी नज़र नहीं आएगा। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ को दिखाता है, आउटपुट दिखाता है। अगर हम यहीं पर, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया था, वैसे वो गलती से लिखा था, आपको मैंने माइंड चेक करने के लिए कि आप एक्टिव हैं या नहीं, तो मुझे वहाँ कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखना था। ओके चले, अगर मैं ये बात तो चले आपको समझ आई, कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहीं पर लिख दूंगा ना, इसी के अंदर जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन जहाँ कॉल हो रहा है, ठीक है ना, फंक्शन को जैसे ही कॉल किया गया है तो कंसोल डॉट लॉग स्क्रीन पर आउटपुट दिखा देगा। तो अभी हमारे पास कोई आउटपुट नहीं है, अगर हम देखें कोई आउटपुट नहीं आ रहा। हालांकि रिटर्न क्या करता है, जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया गया है वहीं पर उसकी वैल्यू सेंड कर देता है कंसोल डॉट लॉग। ओके नाइस, इसको किया जाए यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, इसको किया जाए एक तो रैप। अब हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, हेलो आएगा। ओके ये था एक बेसिक सिंटैक्स। ओके तो नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। टॉपिक्स में पहले फंक्शन डिक्लेरेशन वर्सेस फंक्शन एक्सप्रेशन वर्सेस एरो, ठीक है ना। जिस तरह से हम करते थे लेट a इक्वल्स टू 12 और यहाँ पर कर दो कंसोल डॉट लॉग a, आंसर क्या आता था हमारे पास, रेफरेंस एरर आता था। अनकॉल्ड रेफरेंस एरर कैन नॉट एक्सेस बिफोर इनिशियलाइजेशन। अब ये जो पार्ट है, जैसे कि हमने दो चीज़ों में टूटता है, एक तो होस्टेड होता है, हो जाता है, ठीक है ना, एक मतलब कि जहाँ पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है ना। ओके फंक्शन भी इसी तरह होता है, फंक्शन आप जहाँ मर्जी बना दो, फंक्शंस लिख दो, इसमें कुछ नेम के आगे हम लिख दो ये कंसोल डॉट लॉग हेलो, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नज़र आएगा। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है। अब इसमें क्या होता था, नेम, इसको हम ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं, नीचे भी एक्सेस कर सकते हैं, आउटपुट हमारा सेम रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है ये होस्टेड हो जाता है, ये टॉप पर मूव हो जाता है। हमने पिछली वीडियोस में इसका कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझा था। ओके तो फंक्शन डिक्लेरेशंस, जैसे कि एक फंक्शन बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, होस्टेड कैन बी कॉल्ड बिफोर इट्स डिफाइंड। नाइस, नो होस्टेड मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज, मतलब कि एक ऐसे फंक्शन बना लो उसको हम फिर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हम इसको किसी वेरिएबल के अंदर बना लें, कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शंस, ओके फैट एरो फंक्शंस, नाइस, और कंसोल डॉट लॉग हेलो। देखो अगर मैं इसको यहाँ कॉल करूँ, अब आउटपुट में हमें कुछ नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जब हमने फंक्शनों को एक वेरिएबल्स के अंदर पास कर दिया, मतलब अब वेरिएबल को कॉल करेंगे, कॉल कर रहे हैं, अब हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अगर हम वेरिएबल्स के अंदर नहीं देते तो वो नहीं, मतलब अगर हम ये वाली चीज़ को रिमूव कर दें और फिर इस फंक्शन का नाम, यहाँ पर हम फंक्शन का कुछ नाम दे सकते थे, नेम, इसको हम फिर किसी भी लाइन ऑफ कोड में जाकर नेम और आगे ये वाली ब्रैकेट्स डालते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाता। लेकिन जब हमारे पास कुछ होगा, ओहो इसको ऊपर चला जा, मूव हो जाए। ओके जब हमारे पास किसी कॉन्स्ट या लेट या वेर के अंदर डाल देते हैं तब हमारे पास एरर आएगा, ठीक है। नो होस्टेड मस्ट बी डिफाइंड बिफोर यूज। एरो फंक्शन जैसे अभी हमने देखा, इस तरह से मतलब कि हम सेम वही सिंटैक्स है, लेकिन ये लेटेस्ट मेथड है, लेटेस्ट तरीका है, ठीक है ना। ओके अब आ जाते हैं पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। आर्ग्यूमेंट्स मतलब बहस वगैरह नहीं, मतलब कि देखो एक हमने बनाया एक फंक्शन कॉन्स्ट, रैंडमली कोई भी नाम लिख सकते हो, रैंडम नेम इक्वल्स टू, नहीं फंक्शन का वर्ड लिखना लाजमी है, फंक्शन दिस। ओके अब रिटर्न कर दो एक
रिटर्न अभी कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। ये एक बेसिक सिंटैक्स था हमारे पास। मैं क्या कर रहा हूँ, console.log रैंडम नेम को कॉल कर रहा हूँ, ब्रैकेट्स लगा दी, इसका मतलब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और रिटर्न की वैल्यू वहीं पर जाती है जहाँ पर वो कॉल हो रही होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर ना मैं कोई वैल्यूज़ यहाँ से पास करूँगा जहाँ पर मैं इसको बना क्रिएट कर रहा हूँ, और ये वाली वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ 33। अब ये 33 है, ये मूव हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो, जहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, मतलब कि मैं आर्ग्यूमेंट मतलब कि मैं जहाँ पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ उसको मैं देता हूँ आर्ग्यूमेंट। जहाँ पर ये वैल्यू रिसीव होगी, वैल्यू कहाँ रिसीव होगी, रैंडम नेम एक फंक्शन होगा, फंक्शन ये बनाया हुआ हमने क्रिएट किया हुआ, ठीक है। उसका जो फंक्शंस के अंदर ये वाले ब्रैकेट्स होंगे उसके अंदर हम कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको दे देते हैं ए, ठीक है, एग्जांपल के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको बोलते हैं पैरामीटर। जहाँ वैल्यू रिसीव हो रही है, जहाँ से वैल्यू जा रही है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। मतलब हमने रैंडम नेम में आर्ग्यूमेंट पास किया जिसकी वैल्यू है 33, और एक पैरामीटर लिया ए नाम से जिसमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ रिसीव होगी। नाइस, ठीक है। और हम रिटर्न कर रहे हैं ए को। अब आउटपुट में देखें हमारे पास क्या आएगा, 33 आएगा। ओके, आउटपुट में क्या है हमारे पास 33 आया। ओके, ये थी हमारे पास एक वैल्यू, ठीक है ना। अब ना एक होते हैं 33। आपको ये बात समझ आ गई? अगर नहीं आई तो आप अगेन इसको मतलब दोबारा वीडियो को देखें तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। ओके, 16 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। आई थिंक ये काफ़ी लॉन्ग होने वाली है वीडियो। अभी तो हमने बिल्कुल स्टार्ट पे किया है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि आउटपुट में 33 ही आए हमेशा, ठीक है, और कोई यूज़र अगर हम कहीं भूल जाते हैं कोई वैल्यूज़ देना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू मैं दे देता हूँ 33, ठीक है। अब हमने आर्ग्यूमेंट में कोई वैल्यू पास नहीं की है, लेकिन हमारे आउटपुट में क्या आएगा कि देन वेट 33, आउटपुट में क्या रहा 33, क्योंकि ये क्या बन गया, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट हमने पास कर दिया इसके अंदर। अगर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें कुछ न्यू वैल्यूज़ डालेंगे तो न्यू वैल्यू रिप्लेस होगी। ये मतलब ऐसे समझो लो ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, किसी न्यू रेस्टोरेंट में गए, आप जैसे इंटर किया ना, वेटर आपको एक डिफ़ॉल्ट नाम देता है। अगर उसको आपका नाम नहीं मालूम, वो आपको डिफ़ॉल्ट नाम देता है गेस्ट के नाम से। आपको वो गेस्ट के नाम से पुकारता है, मिस्टर के नाम से पुकारता है, ठीक है ना। मतलब आपको उसने डिफ़ॉल्ट नाम दे दिया। अब जब आप उसको अपना नाम बताओगे, फिर वो आपके नाम से कॉल करना शुरू करे, आपके नाम से बुलाना शुरू करेगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने ना इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी, मतलब कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर कहीं यूज़र भूल जाता है तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आउटपुट में चली जाए, ठीक है ना। अगर हमने उसको अपनी वैल्यूज़ दे दी जो हम चाहते हैं, तो फिर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ना वो ओवरराइड कर देगा। जो हमने वैल्यूज़ दी ना वही आउटपुट के अंदर शो होंगी। बेसिकली ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। ओके, अब इसके अंदर ज़रूरी नहीं हम एक वैल्यू दे सकें, हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ ए बी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमा लगा के लिख सकता हूँ हेलो, कुछ भी लिख दो। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकता हूँ कुछ इस तरह से। अब आउटपुट में देखो क्या आएगा, 676 और HRER आएगा हमारे पास आउटपुट के अंदर। ओके, ये था हमारे पास एक कॉन्सेप्ट। हम इसमें जितने मर्जी, मतलब कि यहाँ आर्ग्यूमेंट्स में कहता है मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो मर्जी दिल चाहे हम वो वैल्यूज़ यहाँ पास कर सकते हैं। और पैरामीटर के अंदर उसको रिसीव करने के लिए कोई हमें नाम चाहिए होता है, जैसे ABC, यहाँ पर भी कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। और फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। यही था हमारे पास पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट। पैरामीटर वेरिएबल्स इन फंक्शन डेफिनेशंस, आर्गुमेंट एक्चुअल वैल्यूज़ पास्ड इन कॉल। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर हम वैल्यूज़ देते हैं वो वाली वैल्यूज़, ठीक है। आर्गुमेंट्स मतलब जहाँ पर हम फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं। रिटर्न वैल्यूज़ एंड अर्ली रिटर्न। फॉर एग्जांपल रिटर्न, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था रिटर्न का, सेम एज इट एज वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। रिटर्न का मतलब है एक फंक्शंस ले लो, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन क्रिएट कर लिया जाए। फंक्शंस का नाम इसमें लिख सकते हैं मल्टीप्लायर, आई थिंक स्पेलिंग गलती होंगे। इसमें मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ n, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ,
रिटर्न कर दो n क्रॉस n, ठीक है ना। अब आपने आउटपुट कैसे करना है, क्या आएगा। मल्टीप्लायर के अंदर मैं वैल्यूज़ पास कर देता हूँ 2। अब आइडिया लगाओ आउटपुट के अंदर क्या वैल्यू आएगी। आउटपुट के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ उसको कॉल किया है। स्क्रीन पर दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमेशा console.log ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इसको इस तरह से। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 स्टैटिक 2। हमारे पास क्या आता है, अनकॉर्ड रेफरेंस मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स। ओके, क्या एरर आ रहा है, अनकॉर्ड रेफ सिंटैक्स एरर मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट एट ओके, वो कह रहा है कहीं तो है हमारी गलती। ओके चलो ना, इसको हम करते हैं console.log के अंदर हमने 2 को एज आर्गुमेंट पास किया और इसके अंदर रिसीव कर लिया है। इसको हम एक और चीज़ से करते हैं, इसको हम करते हैं लेट, इसको बल्कि इसी नाम से पुकारते हैं, आई थिंक सो। ओके, अब हमारे पास आंसर सही आ रहा है, नाइस। तो हमने इसको आउटपुट के अंदर क्या करा दी, शो करवा दिया है। जो पहले था एरर वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि console.log में मल्टीप्लायर किसी वेरिएबल का नाम है, ठीक है ना। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अर्ली रिटर्न भी सेम ऐसे ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है या कुछ क्वेश्चंस है, हमने बनाया एक को फंक्शंस बनाया, ठीक है ना। फंक्शंस के अंदर हमने क्या किया, एक लॉगिन नाम से एक फंक्शन का नाम दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लॉगिन यूज़र्स, अगर यूज़र पहले ही मिल जाए तो पहले ही रिटर्न कर दो। फॉर एग्जांपल, एक फंक्शंस के अंदर हम मल्टीपल रिटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक रिटर्न तो फंक्शंस का अपना कन्फर्म है, ठीक है ना। मल्टीपल कुछ इस तरह से आ सकते हैं कि हम उसके अंदर कोई और फंक्शंस या कुछ और कंडीशंस पास करते हैं, उसके अंदर वो कंडीशन पास कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम एक बनाते हैं फंक्शंस, जस्ट वेट अ सेकंड। हम यहाँ पर बनाते हैं एक कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं एक नाम लिख लेता हूँ कुछ चेक इवन नंबर। चेक इवन नंबर एक मैंने फंक्शंस क्रिएट किया, ठीक है ना। अब इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, इसमें मैं करता हूँ कि फंक्शंस नाम लिखता हूँ, फंक्शन नाम का ब्रैकेट्स ये और ये, ठीक है ना। ओके, अगर मैं यहाँ पर console.log करूँ, एक और चीज़ करते हैं, एक और वेरिएबल्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट के बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ चेकिंग के नाम से, CHECKING, चेकिंग इक्वल्स टू चेक इवन नंबर। फंक्शन को कॉल किया, console.log के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, चेकिंग वैल्यूज़ मतलब कुछ में पास कर रहा हूँ, कुछ भी नज़र है क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर कुछ पास भी नहीं किया है। अब हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए। ओके, अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। इसको बेसिकली नीचे ही शो कर देते हैं अभी। ओके, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, बेसिकली देखो, अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न नहीं यूज़ किया है, इसी वजह से वो हमारे पास आउटपुट में रिटर्न ना होने की वजह से अनडिफाइंड आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आप ना जूस की शॉप पे गए, आपने उससे बोला मुझे जूस दिखाओ, आपने ये नहीं बोला जूस मुझे लेना है, आपने उसको बोला मुझे जूस दिखाओ, ठीक है ना। उसने, दुकानदार जो है शॉप ने, उसने क्या किया, एक कोई भी जूस आपको दिखा दिया, ठीक है ना। फंक्शंस क्या करता है, अगर हम रिटर्न नहीं लिखते, वो फंक्शंस को सिर्फ दिखाता है, जैसे हम रिटर्न कर देते हैं वो फंक्शंस को दे देता है, मतलब कि वैल्यूज़ को जहाँ से कॉल करो वहाँ पर वैल्यू को पहुँचा देता है, ठीक है। तो ये था, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, आरी, और हमारे पास साथ क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, सही, क्योंकि हमने रिटर्न नहीं यूज़ किया है। ओके, तो ये हमारे पास एक फंक्शंस है बेसिकली। अब देखो क्या आता है, यहाँ पर मुझे ना एक ऐसा छोटा सा फंक्शन बनाना है जहाँ पर मैं आर्गुमेंट में कोई नंबर पास करूँ। अगर
मुझे पता चल जाए ये इवन है या ओड है। ओके ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पास कर देता हूँ 4, यहाँ पर कुछ आया होगा n नंबर से, मतलब कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कंडीशन, इफ़ कंडीशन, इफ़ n मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0 के आंसर इक्वल आ जाता है, बल्कि ट्रिपल इक्वल्स टू आंसर 0 के आ जाता है, तो हम यहाँ से करवा सकते हैं वैल्यू, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, रुको दोस्तों, यहाँ पर हम इसको रिटर्न करवा सकते हैं, रिटर्न यूर, बल्कि नहीं, इसमें एक और चीज़, लेट ऑन्स इक्वल्स टू यूर नंबर इज़ इवन, नाइस। और यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, और इससे बाहर हम क्या करें, एल से रिटर्न, मल्टीपल रिटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, रिटर्न। और यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, लेट आंस इक्वल्स टू ओड नंबर, रिटर्न ANS, कंट्रोल शिफ्ट आई, थोड़ा सा फॉर्मेटेड कर लेते हैं इसको। ओके, अब आउटपुट में देखें 4 के हमारे पास योर नंबर इज़ इवन। अब हम कोई ओड नंबर देते हैं, फॉर एग्जांपल 3, आंसर क्या है, ओड नंबर, ठीक है ना। कुछ इस तरह से, मतलब मल्टीपल रिटर्न यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी कंडीशन या किसी और सिंटैक्स के साथ हम कभी भी ये नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल किधर गया हमारा आउटपुट, हम कभी भी ये नहीं यूज़ कर सकते, रिटर्न ANS, मतलब मल्टीपल रिटर्न यूज़ नहीं कर सकते एक फंक्शंस के अंदर। तो ये वाली एक मरतबा आपको फिर से मैं समझा देता हूँ, रिटर्न वैल्यू को वापस देता है, console.log स्क्रीन पर दिखाता है। ओके, मैंने अब इसको कंप्लीट डिलीट कर दिया है। ओके, नीचे मूव करते हैं, अवॉइड डीप नेस्टिंग एंड इंक्रीज रीडेबिलिटी, मतलब कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, इस चीज़ से हमें बोलते हैं नेस्टेड, मतलब एक चीज़ के अंदर एक और चीज़। फॉर एग्जांपल हमने एक कहते हैं बाहर से ना, एक हमें ना वो टोकरियों वाला, अक्सर घर में ना यूज़ होता है, टोकरियों वाला ना ऐसा बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स को निकालते हैं, उसके अंदर उससे छोटा साइज़ का बॉक्स, उसको भी निकालते हैं, उसके अंदर एक और छोटा साइज़ का बॉक्स, मतलब उससे बोलते हैं नेस्टेड बॉक्सेस, नेस्टेड बॉक्स हैं उसके अंदर, ठीक है ना। और क्या करो, रीडेबिलिटी पढ़ने के लिए ना, मतलब जैसे हम रीड कर रहे हैं, जैसे ये लाइन रीड कर रहे हैं, रीडेबिलिटी से क्या बोलते हैं, इसको इन्हेंस करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ओके, अब आता है हमारे पास फर्स्ट क्लास और एंड हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट क्लास फंक्शंस क्या होते हैं, जिसे हम असाइंड टू अ वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल जी देखो, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्लास फंक्शन है। ग्रीट एक वेरिएबल, एक फंक्शन है, उसको हम वेरिएबल्स के अंदर पास कर सकते हैं, पास एज ए आर्गूमेंट, रिटर्न फ्रॉम फंक्शंस। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली नाम लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर JK इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फंक्शंस के आगे ये console.log नहीं करते अभी हम। ओके, ये एक फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन कह सकते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर पास किया हुआ, मतलब अब जैसे इस वेरिएबल को कॉल करेंगे ये फंक्शंस कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अब आगे हमने उसने क्या कहा गया, फर्स्ट ऑर्डर फंक्शंस की ना 3 कंडीशन, एक तो उसको असाइन टू वेरिएबल, फंक्शन को हमने असाइन कर दिया वेरिएबल्स में, उसके बाद आर्गूमेंट की तरह भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, एक और फंक्शन है कॉन्स्ट JK लिखा था हमने, अब हम लिख सकते हैं KL इक्वल्स टू फंक्शन, फैट एरो फंक्शंस भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं। ओके, अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली देखो, एक फंक्शंस को दूसरे फंक्शंस के अंदर हम इनपुट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता, बल्कि इसको ये नहीं लिखते, इसका नाम लिख देते हैं से हाय, इसको लिखते हैं पास्ट के नाम से। अब पास्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, से हाय, एक पूरा फंक्शन ही कॉल कर रहा हूँ, ठीक है ना,
यू गोट माई पॉइंट। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरा फंक्शन ही कॉल कर रहा हूँ और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे कह सकता हूँ हेलो। और यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखो इस पूरे फंक्शंस को हमने इसके अंदर एज आर्गूमेंट पास किया, तो हमें पता है हम यहाँ पर कुछ नाम भी ले सकते हैं रिसीव करने के लिए, पैरामीटर में रिसीव करने के लिए। और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रिटर्न कर दो fn को। अब आउटपुट के अंदर देखो हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट के अंदर हमारे पास हेलो आएगा। ओके, जस्ट वेट फॉर रिलोडिंग। ओके, अब देखो fn के अंदर हेलो आना चाहिए, तो वो क्यों नहीं आया, एक छोटी सी गलती की वजह से। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर उसको कॉल नहीं किया है। अब आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए हेलो, तो हमारे पास क्या हेलो आ गया। अब मैं आपको अगेन समझा देता हूँ, ये जो फंक्शन वाले कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत मतलब कि समझने वाली चीज़ें, तो इसी वजह से मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। आपने परेशान नहीं होना, बल्कि परेशान तो मैं भी हो रहा हूँ। ओके, देखो एक मैंने ना एक फंक्शन बनाए, दो फंक्शंस बनाए, ठीक है ना। एक का नाम रखा मैंने पास्ट, एक का नाम रखा मैंने से हाई। पास्ट के अंदर जैसे हमने वैल्यूज़ को एज आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, इसी तरह फंक्शंस को दूसरे फंक्शन के अंदर एज आर्गूमेंट पास कर सकते हैं। उसमें क्या होता था, रिसीव करने के लिए पैरामीटर में कोई नाम। अब fn के अंदर ये पूरा फंक्शन है, ये वाला पूरा फंक्शन है। जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो ये वाली चीज़ आउटपुट में आ जाएगी, कंसोल डॉट लॉग हेलो। तो ये होते हैं हमारे पास प्योर फर्स्ट क्लास फंक्शंस। वो आते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। क्या होते हैं? फंक्शंस दैट टेक्स अनदर फंक्शन एज आर्गूमेंट और रिटर्न एन अदर फंक्शंस। ओके, फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शंस की बात की जा रही है, और एक और ये वाला फंक्शन है, ठीक है ना। अब मैं जैसे ही इसको दूसरे में पास करूँगा और वो रिटर्न करना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें बस लिटिल बिट चेंजेस। इसमें क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ रिटर्न सेम, नथिंग, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा हमारे पास। आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास, ओके, कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे पास एक फंक्शंस है, जैसे ही इसको कॉल किया गया इसमें आ गया हेलो, और रिटर्न क्या कर रहा है fn, तो इसमें ये चीज़ नहीं आएगी, आई थिंक सो। ओके, सेम एज इट हैज़ फंक्शंस। इसमें भी क्या किया गया है, एक फंक्शंस बनाया गया है, डू समथिंग के अंदर एक फंक्शन पास किया गया है से हेलो के नाम से, ठीक है ना। हमने भी एग्जैक्ट यही चीज़ की है। हमने क्या किया, एक आई थिंक एक तो रिफ्रेशिंग में भी कभी कभी टाइम ले लेता है, लेकिन आई थिंक सो इसका एरर नहीं है। रिटर्न कर रहा है हमारे पास हेलो के नाम से। ओके, जैसे मैंने बोला था, स्क्रीन पर शो करवाने के लिए हमें एक चीज़ लाजमी चाहिए, आई थिंक इसी का एरर है, कंसोल डॉट लॉग अब हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट के अंदर हेलो आ रहा है। ओके, स्क्रीन पर दिखाने के लिए क्या होता है कंसोल डॉट लॉग। मैंने बोला ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी चीज़ हो जाती है, कभी हम वो वाली चीज़ होते हैं, कभी वो वाली चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम एज इट हैज़ किया गया है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास प्योर वर्सेस इम्प्योर फंक्शंस कौन से होते हैं। प्योर फंक्शंस मतलब जो इनपुट हो वैसा ही आउटपुट, नो चेंजेस, कभी भी नहीं। मतलब फंक्शन जो इनपुट वैसा ही आउटपुट। फंक्शंस मैं लिख सकता हूँ INP के नाम से, फंक्शंस INP और ओके, और कंसोल डॉट लॉग ए यहाँ पर पैरामीटर पास कर रहे हैं हम, कंसोल डॉट ए और कोमा बी, और यहाँ पर क्या कर सकता हूँ a प्लस बी कर सकते हैं। ओके, जहाँ से फंक्शंस कॉल किया जा रहा है INP, यहाँ पर हम आर्गूमेंट में अंदर 2 और 3 इंटर करेंगे, तो आउटपुट में क्या आएगा हमारे पास 3 to the 5, 3 + 5। ओके, तो ये बोलते हैं हम प्योर फंक्शंस। और ये इम्प्योर फंक्शंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल
इम्प्योर फंक्शंस को हम थोड़े से पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकली। नो साइड इफेक्ट, सेम इनपुट सेम आउटपुट, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। इम्प्योर फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कंसोल, डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये भी कुछ होते हैं, अभी इनके बारे में बात करें। आउटपुट कैन बी चेंज, फॉर एग्जांपल इसमें जैसे कि एग्जांपल दी गई है कि इसका जो आउटपुट है ना वो चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ इस तरह से वैल्यू दें, लेट सी इक्वल्स टू 3 प्लस सी, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ओके, आउटपुट में अगर देखें हम, आउटपुट में वही 5 6 7 8 आउटपुट में आ जाएगा हमारे पास। ओके, अगर जो वैल्यू यहाँ से चेंज करेंगे तो आउटपुट में वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होती रहेंगी। ओके, तो हम अब अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो आउटपुट में क्या आएगा, वो वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है क्लियर एंड एक्सिकल स्कोपिंग। यकीन करो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फंक्शंस, और ये वाले कॉन्सेप्ट स्पेशली। हालांकि स्टार्टिंग में कुछ लोग मतलब नहीं इस पर इतना फोकस करते हैं, लेकिन मैं आपको कंप्लीट समझा रहा हूँ, अभी से सीख लो यार, फिर बाद में ज़रूर इसको जब हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तब हम दोबारा सोचते हैं यार यहाँ पे हमें ये पढ़ना चाहिए था। और ओके, इस तरह की बातें इट्स। ओके, लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, जहाँ तुम्हारा फंक्शन लिखा गया है वो ही उसका स्कोप डिसाइड करता है, ना कि जहाँ कॉल किया गया हो। या फिर सिंपल अल्फाज में, इनर फंक्शन आउटर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर फंक्शन इनर वेरिएबल्स को नहीं। ये यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है जिसका नाम है आउटर नाम से, ठीक है ना, उसके अंदर एक वेरिएबल बना है, लेट नेम इक्वल्स टू एली कंसोल एक्सेस आउटर वेरिएबल्स, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शंस के आगे मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ लेट एज इक्वल्स टू 34। एक और फंक्शन बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रिटर्न कर रहा हूँ, आई थिंक सो, रुको इसको मैं कर रहा हूँ फंक्शंस इनर के नाम से, जैसे वहाँ पर नाम दिखे सेम वही, और कंसोल डॉट लॉग एज। ओके, और रिटर्न कर रहा हूँ इनर को। ओके, यहाँ पर कोई नाम देना लाजमी है, यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रीट। ओके, अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, लेक्सिकल स्कोपिंग मतलब, अगेन डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। लेक्सिकल, जहाँ तुम्हारा फंक्शन लिखा गया है वही उसका स्कोप डिसाइड करता है। ये फंक्शन लिखा गया, यही इसका स्कोप डिसाइड करेगा कहाँ पे एक्सेस होना है, ना कि जहाँ कॉल किया गया हो, ठीक है ना। इनर फंक्शंस आउटर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लेकिन आउटर फंक्शन इनर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। मैं आउटपुट में क्या करूँ, ग्रीट को कॉल किया जाए तो आउटपुट में क्या होगा, सोचो। आउटपुट के अंदर हमें हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा 34, ठीक है ना। ओके, आई थिंक सो 54 मिनट्स की वीडियो नहीं बनी, 38 मिनट्स की बनी, अभी तो बहुत टाइम पड़ा। बस अब हमारे टॉपिक ख़त्म होने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसे बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग, ठीक है ना। अब आते हैं हमारे पास क्लियर। जब कोई इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शंस के वेरिएबल्स को याद रखता है, इवन आफ्टर आउटर फंक्शंस एग्जीक्यूट हो चुका होता है, उसे क्लियर कहते हैं। मतलब फंक्शन अंदर लिखा गया था और उसने बाहर वाले वेरिएबल्स को याद रखा हुआ है, यही क्लियर है। फॉर एग्जांपल एक यही वाला फंक्शन हमारे पास अगेन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम मैं रख सकता हूँ, नहीं इसका नाम रखता हूँ काउंटर के नाम से, ठीक है। काउंटर फंक्शंस, फंक्शन के आगे ब्रैकेट्स, नाइस, यहाँ तक हमने कर लिया। ओके, अब क्या करें, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया हमने जिसका नाम लिखा काउंट इक्वल्स टू, अभी के लिए 0 है। ओके, अब यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ रिटर्न के बाद एक फंक्शन का नाम नहीं दिया मैंने, मतलब कि जब भी
इसको कॉल किया जाएगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लस प्लस काउंट प्री इंक्रीमेंट, यू नो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, कि प्री मतलब वैल्यू को पहले चेंज करो फिर वैल्यू की वैल्यूज़ ली जाए, ठीक है ना। पोस्ट वैल्यू पहले ली जाए फिर उसको चेंज किया जाए, ठीक है। ओके, लाइक दिस। और कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर कर रहे हैं हम काउंट, ठीक है। अब आउटपुट की बारी आते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर काउंटर, आउटपुट गैस करो, आउटपुट हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब आप बोलोगे यार भाई आपने अभी तो बताया कंसोल डॉट लॉग यूज़ करना है। ओके, कंसोल डॉट लॉग यूज़ कर लेते हैं हम। कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया, अब हमारे पास क्या आएगा? अरे भाई सिंटैक्स एरर आ रहा है, मिसिंग आफ्टर आर्गुमेंट लिस्ट एट कंट्रोल शिफ्ट आई। ओके, तो हमारे पास हाँ एरर यार, एक तो लोडिंग लेता है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, भाई सही कोड लिया है फिर भी एरर आ रहा है। ओके, अब भी आप सोचो कि यार ये क्या सीन हो रहा है, हमारे पास तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए था 1, लेकिन ये क्या यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देख सुनो गौर से। अभी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक कंप्लीट फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, ना कि उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन है, देखो इसको इस तरह ना करो, इसको करो लेट, एक वेरिएबल बनाओ मेक काउंटर के नाम से। काउंटर के अंदर काउंटर फंक्शन को कॉल किया गया है, मतलब कि जब पहली मर्तबा हम इसको कॉल कर रहे हैं क्या हुआ, अभी अभी हम देखें जैसे ही कॉल कर रहे हैं तो इसका रिटर्न वाला फंक्शन हमें आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है ना। अब इस काउंटर की जगह ये वाला फंक्शन होगा, इनर फंक्शंस होगा, ठीक है ना। अब मतलब कि मेक काउंटर भी एक, मेक काउंटर के अंदर अब एक फंक्शन है, ठीक है ना। अब मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर मेक काउंटर और ये वाले ब्रैकेट्स लगाऊंगा, मतलब अब हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलेगा हमारे पास 1। ओके, ठीक है ना। इस पर अनडिफाइंड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या करना चाहिए, रिटर्न काउंट करना चाहिए था। अब हमारे पास सिर्फ 1 आएगा। ओके, तो देखो अब हुआ गया, अगर मैं अब देखो क्लियर मतलब कि ना हमारा जो वेरिएबल्स हम वैल्यूज़ ले रहे हैं ना, उसकी वैल्यूज़ को वो याद भी रखे। अब देखो था 0, मैंने कॉल किया 1 आ गया, अगेन कॉल टू कॉल 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास क्या आएगा आउटपुट के अंदर, 8 वैल्यूज़ आएंगे। क्यों? प्लेयर ने क्या किया, प्रीवियस वैल्यूज़ को याद रखा, ठीक है ना, और उसमें इंक्रीमेंट किया। अगेन आपको समझा देता हूँ, देखो गौर से देखो, ठीक है ना। एक हमने फंक्शंस बनाया, कंसोल डॉट लॉग, इसको कर दो एंड से रिमूव। देखो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा काउंटर, उसको एक कौन वेरिएबल के अंदर इंटर कर दिया, ठीक है ना, एक मेन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। एक उसके अंदर हमने वेरिएबल बनाया लेट काउंट इक्वल टू 0, यहाँ तक सब सही था, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है भाई, ओके डन है। आगे क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूजिंग सा टॉपिक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ देखो कोई नाम वगैरह नहीं दिया हमने, ठीक है ना, मतलब एक फंक्शन को कम्प्लीटली रिटर्न कर रहे हैं, पूरा फंक्शन आउटपुट के अंदर आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ काउंटर को, अब देखो क्या आएगा, यहाँ पर मैं दिखा दूँ। ओके, तो काउंटर के अंदर पूरा फंक्शंस आना चाहिए था, अभी आ जाएगा, तो लोडिंग में थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आ जाएगा। देखो पूरा का पूरा क्या है, एक फंक्शन रिटर्न होके आया, ठीक है ना, पूरा फंक्शन रिटर्न होके आया। अब इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, जैसे ही पहली मर्तबा इसको कॉल किया ना काउंटर को, इसने क्या किया, इसने अपने अंदर वाला पूरा फंक्शन रिटर्न कर दिया, मतलब अब मेक काउंटर भी एक फंक्शन बन चुका है, ठीक है ना। और उस फंक्शन बन चुका मतलब उसके अंदर एक फंक्शन आ रहा है,
अब फंक्शन को कॉल करने के लिए अब ये वाला करूँगा तब कि बाहर वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा, उसके वो बाहर वाला फंक्शन जो है आउटर फंक्शन वो तो पहले ही कॉल हो चुका है, उसका जो आउटपुट है रिटर्न वाला वो मेक काउंटर के अंदर स्टोर हो चुका है। अब मेक काउंटर को जब मैं अगेन रन करूँगा तो अंदर वाला फंक्शन रन होगा और जो काउंट है ये याद रख रहा है अपनी प्रीवियस वैल्यूज़ को, प्रीवियस वो कहाँ पे था, 0 पे था, 1 पे था, 2 पे था, etc। ये था हमारे पास क्लियर का कॉन्सेप्ट। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई थिंक यहाँ पर भी वही एग्जांपल दी गई होगी। यस, में काउंटर बनाया गया, एक वेरिएबल बनाया गया, रिटर्न पूरा फंक्शन आ रहा है और उसको एक छोड़ गया। अब आता है इफ़ी, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस। इफ़ी स्टैंड फॉर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हम फंक्शंस बना रहे थे, फंक्शन नेम्स पैरम्स में कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पर लिख रहे थे हम हेलो। अब आउटपुट में देखो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से मैं रन भी कर सकता हूँ इसको। आउटपुट में हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ जब भी मैं इसको बनाऊँ फ़ौरन कॉल हो जाए, मैं इसको क्या करूँगा, इसके अंदर रैप कर दूँगा। इसके अंदर रैप किया, यू नो फंक्शन कॉल करने के लिए, जैसे ही बना वैसे ही कॉल हो जाएगा। आउटपुट में क्या आएगा, हमारे पास हेलो आ जाएगा। ओके, यहाँ से रन करते हैं, वो थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है। आउटपुट में क्या आ गया, हमारे पास हेलो आ चुका है दोस्तों। मतलब क्या, अपने फंक्शंस को इन ब्रैकेट से रैप कर दिया और ये वाली डाल दी, जैसे फंक्शन बना वैसे ही कॉल, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शंस। ओके, तो दोस्तों ख़त्म होने वाला है। ओके, हमारा होस्टिंग जैसे कि हमने पहले पढ़ चुका कि वो ऊपर कॉल हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन बनाए, उसको हम कहीं पे भी डिक्लेयर कर दे तो वो आउटपुट में क्या होगा, मतलब हम से है उस फंक्शन का नाम और ब्रैकेट्स कॉल कर दें, इसको बोलते हैं कॉल करना, तो कहीं पर भी कॉल हो सकता है, ठीक है ना। इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन। ओके दोस्तों, व्हाट इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, क्या होता है। अ फंक्शन इज दैट टेक्स और रिटर्न्स एंड अदर फंक्शंस। What are why are closures powerful? Closures allow data hiding and state retentions across functions calls. Which functions are hosted? Only functions declarations are hosted within definitions. With definitions, expressions are hosted with undefined. ओके, इसका आउटपुट सोचो क्या आएगा। प्रैक्टिस एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन, से हाई हमने फंक्शंस कॉल किया, आपने सही करेक्ट कर लिया होगा। भाई हम फंक्शंस बना दिया है, किसी वेरिएबल के अंदर नहीं डाला, कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, आउटपुट हमें मिल जाएगा ऊपर या नीचे, मतलब रेफरेंस एरर या दूसरा कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। नीचे मूव कर दें। अब इसका आंसर सोचो क्या आएगा, कॉन्स्ट ग्रेट। वीडियो को पॉज किया जाए और सोचा जाए कि क्या आंसर आएगा इसका। हेलो आएगा। क्योंकि हमने इसको लिखा और इसके नीचे एक्सेस किया। अगर मैं इसको ऊपर एक्सेस करता तब एरर आता, नहीं अगर इसको मैं नीचे एक्सेस किया तब तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं कि इसमें एरर नहीं आएगा, हेलो आउटपुट में आएगा। ओके, तो फंक्शंस आउटर एक हमारे पास फंक्शंस है, उसके अंदर है a = 10। जैसे हम इसको कॉल करेंगे एक और फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न a = अब a की वैल्यू क्या है, ठीक है, a की वैल्यू है 10, आउटपुट में क्या आएगा 10। ओके, इसको बोलते हैं क्लियर। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। 48 मिनट्स की बन चुकी हैं दोस्तों। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। सिर्फ हमारे 2 मेन और कॉन्सेप्ट्स रह गए, एरेज और ऑब्जेक्ट्स, और फिर साथ हम बनाएंगे बहुत खूब सारे मिलकर प्रोजेक्ट्स।